Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the resting state of a neural membrane, diffusion to concentration gradients, if allowed, would drive. क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि अगर रेस्टिंग स्टेट के अंदर एक न्यूरल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उस केस के अंदर जो डिफ्यूजन होगा आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग में, तो वो किस डायरेक्शन के अंदर होगा? कैल्शियम सेल के अंदर आएगा, Na+ सेल के अंदर जाएगा, K+ अंदर आएगा, K+ बाहर जाएगा, Na+ अंदर आएगा, Na+ बाहर जाकर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हमें गिवन ऑप्शन में से बताना है कि इनमें एक्चुअली होगा क्या। सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर हमें इसके बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो भाई एक पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आ रहा है कि क्या है ये, उस केस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है एक मेम्ब्रेन के अंदर जो वो कैसी सिचुएशन में वो रेस्टिंग के अंदर है। ठीक है, ये पॉइंट हम यहाँ पे वर्ड के थ्रू ही समझ सकते हैं, रेस्ट के अंदर है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन सी कंडीशन होती है? जब चार्ज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कैसा होता है? मेंटेन रहता है। चार्ज कैसा रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस? वो रहता है मेंटेन। अब अगर मैंने मेंटेन्ड वर्ड बोला है तो मेंटेन से हमारे यहाँ पे क्या मतलब है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना जरूरी है। बिकॉज मेंटेन तो किसी भी तरीके से हो सकता है, कैसे होता है एग्जैक्ट उसकी पॉइंट क्या होता है, एग्जैक्ट उसकी कंडीशन क्या होती है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे याद होनी चाहिए। सो अगर हम बोल रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी मेंटेन है, दैट मीन्स जो उसकी होगी इनसाइड, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो इनसाइड वाला पार्ट होगा वो होगा यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज होगा वो। और जो आउटसाइड वाला पार्ट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाला पार्ट होगा वो कैसा होगा? वो होगा पॉजिटिवली चार्ज। इस कंडीशन के अंदर जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो गया, हम क्या कहेंगे कि अभी प्रेजेंट है रेस्टिंग स्टेज के अंदर। इस टाइम की अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो कितना होता है? -70 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया। अब हमने जो बोला नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, इनसाइड आउटसाइड, तो ये किसकी वजह से होते हैं? ये होते हैं आयंस की वजह से। किसकी वजह से? आयंस की वजह से होते हैं। और बेसिकली यहाँ पे रूल होता है Na+ आयन का और K+ आयन का। अब Na+ आयन और K+ आयन कैसे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रेजेंट है, ज्यादा कहाँ पर है, कम कहाँ पर है, ये पॉइंट हम देखते हैं और इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो ये हमारा डायग्राम देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज PM प्लाज्मा मेम्ब्रेन शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपने लिख दिया। यहाँ पे अब क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं ये। एक्टिव ट्रांसपोर्टर भी होते हैं, पैसिव भी होते हैं, कुछ डिफ्यूजन से सिंपल वाले भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर बात कर रहे हैं ना रेस्टिंग स्टेज के अंदर, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो Na+ आयन है, जो Na+ आयन है वो पैसिवली सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी आ रहा है, और जो K+ आयन है वो पैसिवली क्या हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी जा रहा है। नॉर्मल कंडीशन ऐसे चले जा रही है, बट हमने क्या कहा है कि भाई चार्ज का जो है वो मेंटेन रहना जरूरी है। इनसाइड वो नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए और आउटसाइड वो पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए। उसी केस के अंदर कैसी होगी? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारी रेस्टिंग स्टेट के अंदर होगी। ठीक है, तो जो पैसिव डिफ्यूजन चल रहा है ना, इससे ज्यादा यहाँ पे जो रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे मेंटेन करता है कि भाई जो चार्जेस है वो कैसे रहे? मेंटेन रहे। कैसे रहे? चार्जेस मेंटेन रहे। और ये मेंटेन किस तरीके से किया जाता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टर। एक्टिव ट्रांसपोर्टर ये किस चीज का है? सोडियम पोटेशियम पंप है ये। Na+ और K+ यहाँ पे पंप प्रेजेंट है। एक्टिव बोला तो भाई ATP यूज होगी फिर यहाँ पे, ये पॉइंट हम समझ सकते हैं। तो ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर से, सेल मेम्ब्रेन के अंदर से जो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है ना Na+ आयन का, इन Na+ आयन को इसके फेंक देता है सेल के बाहर, मतलब आउटसाइड फेंक दिया इसने इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, इसको थ्रू आउट कर दिया एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर कितने कर रहा है ये याद रखना है, ये नहीं कि कुछ भी लिख देंगे हम। 3 होते हैं, यहाँ पे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो 3 Na+ आयन को ये बाहर एक्सपोर्ट करता है, 3 Na+ आयन को इसने बाहर एक्सपोर्ट करा, ये हमने देखा। और क्या कर रहे हैं? साथ साथ में यहाँ पे 2K+ आयन को इंपोर्ट भी कर रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पे 2K+ आयन का यहाँ पे इंपोर्ट भी हो रहा है। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि 2K+ आयन सेल के अंदर आ रहे हैं और 3 Na+ आयन सेल के बाहर जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है? जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की साइड पे कैसी है? वो नेगेटिवली चार्ज है, और जो आउटसाइड पे है वो कैसी है? वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो हमें क्वेश्चन समझ आया कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, किस टाइप से यहाँ पे सब कुछ काम चल रहे थे। सर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि भाई अगर रेस्टिंग स्टेज के अंदर है न्यूरल मेम्ब्रेन, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स का यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, तो किस तरीके का होगा? ठीक है, यही पूछा गया था। तो देखते हैं
फर्स्ट हमें क्या गिवन है, कैल्शियम आयंस इनटू सेल, नहीं भाई इसकी वजह से नहीं हो रही रेस्टिंग स्टेट। यहाँ पे मेन रोल Na प्लस आयन का होता है, K प्लस आयन का होता है। नेक्स्ट इज K प्लस एंड Na प्लस आउट ऑफ द सेल, नो दोनों को थोड़ी बाहर करेंगे फिर मेंटेन रहेगा कैसे। नेक्स्ट इज Na प्लस इनटू द सेल, रॉन्ग, Na प्लस को तो आउट कर रहे थे हम। डी इज Na प्लस आउट ऑफ द सेल, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 3 Na प्लस को बाहर थ्रो करा जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर और 2 K प्लस आयन को अंदर लिया जाएगा। सो डी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।